बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि अनकरीब हम पाकिस्तान के अंदर फौजें उतारने वाले यानी कश्मीर वाली साइड पर, क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर देख लिया कि अफरा तफरी इस वक्त मची हुई है और हम किसी भी वक्त करेंगे। इसके साथ उन्होंने 2 प्लान्स और बनाए हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में पूरी जंग छेड़नी है, पूरे मुल्क के अंदर स्लीपर सेल से जंग छेड़नी है और इसी तरह अफगानिस्तान से। अब आज जो सूरत हाल हुई है ये उसका एक ट्रेलर है। आज जिस लड़की ने, आप अंदाजा कर लें कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमला किया चाइनीज के ऊपर, हकीकत टीवी आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर लगातार मनाजिर तो चलते आ रहे हैं। ये जो खातून है बेसिकली इसने डबल मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है और ये स्कॉलर भी है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर ले कि बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक है। ये जब पीछे से इसको पता था कि किस वक्त ये गाड़ी आ रही है चाइनीज जिसके अंदर टीचर्स हैं, और जब वो गेट पर आएगी उसने रिमोट निकाला और फौरी तौर पर जब वो जैसे उसके पास पहुंची उसने बटन दबाया और सब तबाह हो गया। आप इमेजिन कर लीजिए कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, उसको पता था कि ये कहाँ से गाड़ी आ रही है, उसके पीछे उसके साथ पूरे का पूरा नेटवर्क था जो उसको बता रहा था तुमने यहाँ पर पहुंचना। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज उड़ानी होती है तो आप 2-3 घंटे पहले वहां पर पहुंचे ताकि सीसीटीवी कैमरा से जो लोग देख रहे होते हैं उनको शक पड़ जाए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसको पता था एग्जैक्टली 1-1.5 मिनट बाद यहाँ से गाड़ी आने वाली है और उसके बाद मैंने उसको उड़ा देना है। अब आप अंदाजा कर लें कि उस गाड़ी की रेकी हो रही थी, उसको बताया जा रहा था कहां से आ रहा है, यानी अंदर तक के लोग शामिल थे और पूरे का पूरा नेटवर्क स्लीपर सेल्स वहां पर मौजूद थे। इस जरा खातून की लास्ट पोस्ट देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। उसने हमला करने से पहले ट्विटर से ट्वीट की है कि मैं रुखसत होने जा रही हूँ, अलविदा उसने किया है और कहा है कि सब लोगों को अलविदा, ये रुखसती का वक्त आ गया है। इमेजिन कर लें कि आप देखें कि आज से पहले सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब थी। हमेशा कोई हमले होते थे, अनएजुकेटेड होते थे, जाहिल होते थे। ये डबल मास्टर, एमफिल की स्कॉलर, और इस सूरत हाल में एक अजीबो गरीब चीज है कि हिजाब और बुर्का लेकर उसने काम किया। आज के बाद इन्होंने सिक्योरिटी इदारों, वो बेचारे क्या करें, सिक्योरिटी इदारों वालों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, पुलिस वालों के लिए खड़ी कर दी है कि कोई भी खातून अब हिजाब लेकर अगर आ रही हो, नकाब लेकर आ रही हो, तो ऐसा इन लोगों ने BLA, BRA, ये जितनी तंजीमें हैं, इन्होंने एक नया सिस्टम किया है। ये काम दाइश ने किया था, बोको हराम ने किया था, अलकायदा ने किया था और इवन के अफगान तालिबान भी इसको यूज करते रहे हैं कि खातून को भी यूज करना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत सारे जितने ये खास तौर पर इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे, बलोच सेपरेटिस्ट जो थे, और इस सूरत हाल में इन्होंने बहुत ज्यादा क्रैकडाउन देखा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा एजेंसियों ने काम किया, बड़ा नेटवर्क इनका तोड़ा। अब चूंकि उनके पास बहुत कम लोग हैं और खातून जो होती है वो इजीली मैनेज कर लेती है, लिहाजा उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने काम किया, इसको यूज किया। अब आपकी स्क्रीन पर लगातार जरा आप देखिए कि इस खातून की तस्वीर चलती आ रही है। किसी जगह वो किताबें पढ़ रही है, किसी जगह उसने अपने आप को बलोच जाहिर किया हुआ है, किसी जगह वो कुछ कह रही है, किसी जगह वो कुछ कह रही है, और कई जगह पर ऐसी ट्वीट्स है जिसमें इंतकाम की बातें हो रही है। ये लोग कौन होते हैं? देखिए, ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि आपकी स्क्रीन पर जरा एक लेटर देखिए। ये पूछने वाला कोई इनसे है कि तुम लोग कर क्या रहे थे? यूनिवर्सिटी वालों ने लिखा कि यहाँ पर जो चाइनीज यानी जो फॉरेन यहाँ पर फैकल्टी है उसके लिए हमें रेंजर्स की प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए, और ये 31 मार्च को उन्होंने लिखा। जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ तो इदराक हुआ होगा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, उनको कोई खबर मिली होगी, उनकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ये लिखा, लेकिन उनको कोई ऐसी सूरत हाल नहीं मिली। और आप देख लीजिए क्यों नहीं मिली, ये लेटर ऊपर तक गया तो कौन जिम्मेदार है? आप अंदाजा कर ले, जब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये चाहिए, तो उसके बाद जब इनको चीजें नहीं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है फिर मुल्क के अंदर नारकी तो फैलेगी। चाइनीज तो तपेंगे बैठकर, उनको तो गुस्सा चढ़ेगा, वो तो किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। अब इमेजिन कर ले कि वो ट्विटर पर पूरी तरह एक्टिव है। अब कितने सारे बलूचिस्तान की जानिब से स्टूडेंट्स आते हैं और वो यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। अब आप देख ले कि आज के बाद सब के सब, उनके चाहे यार दोस्त हों, उनके चाहे टीचर्स हों, सब के सब उनको मशकूक निगाह से देखेंगे। आज के बाद इन्होंने ये सूरत हाल पैदा की। अब हो गया क्या?
अब आप देखिए कि जाहिर सी बात है इदारे हर एक की तहकीक करेंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सबकी लिस्टें मंगवाएंगे और बार बार उनको चेक करने के लिए, उनको पीछे चेक करने के लिए उनकी भी मजबूरी है, उनको बुलाना पड़ेगा। जब उनको बुलाया जाएगा तो फिर यही BLA BRA वाले उनको अप्रोच करेंगे अपने लोगों के जरिए, मिडल मैन के जरिए, और कहेंगे कि देखो हम तो कहते थे तुम्हारे खिलाफ इन लोगों ने कितनी नफरत फैलाई है, कैसे तुम्हें रहने नहीं देते, तुम्हें किसी जगह हॉस्टल में नहीं रहने देंगे, तुम्हें किसी जगह किराए पर घर नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने सूबे के अलावा कहीं रहने के लिए चीज नहीं मिलेगी। और चाइनीज को देखो कितनी फैसिलिटी है, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और इस सूरत हाल में उनके अंदर से मजीद दहशतगर्द पैदा करने की कोशिश करेंगे जो बाद में जाकर इन पर हमलावर हो। और फिर इनको बहुत ज्यादा, असल में होता यूं है कि हमारे अंदर ही काली भेड़ी होती हैं, वो फिर इनको कुछ निशाना बनाएंगे, कुछ बहुत सारे केसेस यहाँ सामने आ जाते हैं, जो हमारे अंदर बैठे हुए गद्दार है वो इनको ट्रेन करते हैं। अब आप अंदाजा कर ले ये पूरे का पूरा जो खेल और सिनेरियो होता है, उसके बाद बताइए आप कहाँ पर खड़े हैं कि आपको पता ही नहीं चल सकता कि कौन MPhil की स्टूडेंट हो, चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई और हो, वो कल को कोई भी फटने के लिए तैयार होता है। असल सूरत हाल है कि उसको पता था यहाँ पर गाड़ी आ रही है, यानी उसको पीछे से गाइड किया जा रहा था, एक एक चीज बताई जा रही थी, कौन था उसके साथ, ये पूरे का पूरा नेटवर्क, पूरा स्लीपर सेल्स यहाँ पर मौजूद है। और वो ट्विटर पर भी एक्टिव थी। हम लोग वैसे कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, जब आप देखिए आपके मुल्क के अंदर आप जब चोर दरवाजे से हुकूमतें गिरा रहे हो, सारा फोकस उधर हो, तो मुल्क के अंदर इस तरह के तो फिर मामला सामने आएंगे। अब इमेजिन कर लें कि पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। चाइनीज यहाँ पर टिकने को तैयार नहीं। अगर चाइनीज कल को ये कह देते हैं कि जहां पर बलोच स्टूडेंट होंगे हमने नहीं जाना, तो बताइए फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फिर सूरत हाल कौन सी पेश आएगी? मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए अख्तर मेंगल से लेकर आपने इन जैसे वतन फरोशों को साथ रखा हुआ है, और बगैर रियासत की मर्जी के नहीं कोई आ सकता। फजलुर रहमान कितनी गालियां उसने फौज को निकाली। मोहसिन दावड़ उसने चौक चौराहों में कहा कि फौजियों को हमने मारना है। बताइए उसके बाद आपने उसको हुकूमत में दिलवाया और उसको साथ बिठा कर रखा हुआ है। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि जोड़ तोड़ के मामला होते रहेंगे पीछे बैठकर, और मुल्क का ये हाल हो जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट उठकर जाकर चाइनीज को मार दे और तब सिक्योरिटी के लिए भी इसको कहा जाए और कोई ना दे, आप बता दे आपने मुल्क का करना क्या है? बेड़ा गर्क हो गया, लोग छोड़ छोड़ कर पाकिस्तान से जा रहे हैं। आपने इस काबिल ही नहीं रहने दिया कि लोग यहाँ पर रह सके। यानी कोई UAE जा रहा है, हम बड़ा खुश होते हैं, बड़ा खुश होते हैं। 31 अरब डॉलर हमें ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। कौन से भेजते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी? अपने घर वालों को भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर नौकरी नहीं है। कौन जाना चाहता है परदेश जाकर वहां पर धक्के खाए? कोई UAE जाए, कोई सऊदी अरब जाए, कोई कुवैत जाए, कोई US जाए, कोई कनाडा जाए। किसी का दिल करता अपना मुल्क छोड़कर जाने को? अब आप बताइए उसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, जिनके बलोच स्टूडेंट दोस्त होंगे, उन बेचारों पर भी उल्टा शक सबका जाएगा। यानी हमारी सारी तवज्जो हुकूमतें गिराने पर है। हुकूमतें बना ले, अमेरिका के ऑर्डर आ जाएंगे, अमेरिका फलाना करेगा। इमरान खान की हुकूमत गिरी है, चाइनीज नवाज थी, उसके बाद चाइनीज पर हमले हो गए। अपने क्या पैगाम जा रहा है उनको? उनको पैगाम ये जा रहा है कि तुम CPAC को रोल बैक करो, निकलो यहां से। आपके मुल्क का कबाड़ा कर दिया है, माथे पर शिकन नहीं आता किसी के। बताइए आपके मुल्क के अंदर कैसी सूरत हाल चलेगी? यानी कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रहेगी कि आप कह सके खाक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आनी है या फॉरेनर से आकर यहाँ पर करना है, जब उनको प्रोटेक्शन ही दे सकेंगे। ढकोसले बंद करें, हुकूमतों को गिराना फलाना करना। जब ध्यान सारा इधर होगा तो हम लोग कैसे चाइनीज की हिफाजत करेंगे? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।